आज की एक और बड़ी खबर है और अब आपको लिए चलता हूं बिहार में प्रचार का आज आखिरी दिन था। प्रचार खत्म हो गया। अब सीधे दूसरे चरण का चुनाव होगा, लेकिन बर्थडे जश्न और सियासी प्रश्न। तस्वीर देखिए, योगी आदित्यनाथ प्रचार के आखिरी दिन ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे थे। नरपतगंज, अररिया में थे, सिकटी में प्रचार किया, छातापुर में और बिस्फी में 4 रैलियां योगी आदित्यनाथ ने की। योगी को देखने का क्रेज देखिए जरा, छत पर भी लोग नजर आ रहे हैं जो योगी आदित्यनाथ की एक झलक पाना चाहते हैं। खचाखच भरी है छत। और बीजेपी के दूसरे दिग्गजों ने भी पूरी ताकत झोंक दी। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव। स्टार सेलिब्रिटीज, भोजपुरी सिंगर और एक्टर भी प्रचार कर रहे थे। पवन सिंह को आप देख रहे हैं, बिहार में पावर स्टार का प्रचार। सिंह के रोड शो में देखिए जरा, घरों की छतों पर लोग कैसे खड़े हैं। तो एक और स्टार है जो चुनाव लड़ रहे हैं, खेसारी लाल। वो भी आज प्रचार का आखिरी दिन था, तो आरजेडी के दूसरे उम्मीदवारों के लिए प्रचार कर रहे थे। लेकिन महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव का जन्मदिन था। तेजस्वी ने देखिए केक काटा है परिवार के साथ। देख रहे हैं राबड़ी देवी, आप देख रहे हैं तेजस्वी यादव की पत्नी, आप देख रहे हैं बाकी बच्चों को, आप देख रहे हैं परिवार के जो बच्चे हैं वो भी शामिल हैं। और दूसरी तरफ बाहर कार्यकर्ताओं को देखिए जरा, बैंड बाजा लेकर पहुंच गए थे तेजस्वी का जन्मदिन मनाने के लिए। बैंड बाजा और डांस शुरू कर दिया। जरा, लेकिन आरजेडी के दफ्तर में केक की लूट शुरू हो गई। आरजेडी के दफ्तर में भी केक पहुंचा, केक कटा तो केक की लूटमार शुरू हुई। तेजस्वी का जन्मदिन था और हरे रंग का ही केक था। ये तस्वीर देखिए, बुलडोजर पर भी केक कट रहा था। देखिए बुलडोजर आप देख रहे हैं, वैसे तो योगी आदित्यनाथ के नाम से मशहूर है बुलडोजर,
लेकिन अभी सभी सियासतदानों की रैलियों में, प्रचार में भी ये बुलडोजर नजर आता है। लेकिन तेजस्वी के भ्राता, बड़े भाई तेज प्रताप बेशक उनके खिलाफ भी उम्मीदवार उतार दिया है, चुनाव लड़वा रहे हैं, लेकिन उन्होंने तेजस्वी को बधाई भी दी और हमला भी किया। तो रही आपको बताऊं तेजस्वी के जन्मदिन पर तेज प्रताप की बधाई क्या रही। सबसे पहले देखिए, चुनाव के बीच तेजस्वी के बर्थडे पर सियासत भी हो रही है। चुनावी रैलियों में खुद तेजस्वी ने जन्मदिन का जश्न मनाया। कैमूर की रैली में कहा, मैं आज 37 साल का हो गया हूं, मोदी जी ने हमें रोकने के लिए 30 हेलीकॉप्टर छोड़ रखे हैं, हमारे पीछे सीडी, ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियों को भी लगा दिया है, लेकिन हमें यकीन है कि जनता इसका जवाब देगी। तेजस्वी को जन्मदिन पर बधाई उनके भाई तेज प्रताप ने भी दी। तेज प्रताप सीधे तो तेजस्वी यादव से न मिले और न बात की, लेकिन मीडिया के जरिए कहा मेरा आशीर्वाद है वो आगे बढ़े, और साथ ही यह भी कह दिया कि मेरे पीछे बहुत से दुश्मन हैं। चुनाव से कुछ महीने पहले तेज प्रताप को पार्टी से निकाला गया था। तेज प्रताप ने अलग पार्टी बनाई, खुद को लालू का वारिस कहते हैं और लगातार रैलियों में तेजस्वी यादव को जयचंद तक कह दिया। ऐलान कर चुके हैं कि मर जाएंगे पर तेजस्वी के साथ नहीं जाएंगे। आइए अब आपको सुनवाता हूं तेज प्रताप क्या कह रहे हैं, जिनसे बात की हमारे सहयोगी प्रभाकर ने और तेजस्वी यादव। अकेले एक हेलीकॉप्टर पे हम घूम रहे हैं और 30 हेलीकॉप्टर मेरे पीछे भाजपा वाले लगाए हुए हैं। हमने अपने हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिया, एक दिन में 18 सभा। एक 37 साल के नौजवान को मोदी जी, भारत सरकार, बिहार सरकार, इलेक्शन कमीशन, भ्रष्ट अधिकारी, प्रशासन, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सब लोग लगाए तेजस्वी को रोकने के लिए। लेकिन नाथनगर की जनता बताओ, आप लोगों का आशीर्वाद है ना तेजस्वी के साथ? हाथ उठा करके बताइए, सरकार बनाना है ना? हाँ, तो तेजस्वी का जन्मदिन है, उसको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, उज्जवल भविष्य हो, आगे बढ़े, आशीर्वाद है। धन्यवाद। कि आप चाहेंगे तो फिर से दोनों भाई एक साथ हो सकते हैं? नहीं नहीं, कभी नहीं, मरना कबूल करेंगे लेकिन दोबारा आरजेडी में नहीं जाएंगे हम। माँ बाप का रिस्पेक्ट, भाई बहन का रिस्पेक्ट अलग जगह है, पॉलिटिकल लड़ाई अलग जगह है। तो तेज प्रताप कह रहे हैं मर जाएंगे लेकिन कभी आरजेडी में नहीं आएंगे। पिछले दिनों तेज प्रताप की एक तस्वीर बीजेपी के सांसद रवि किशन के साथ एयरपोर्ट पर आई, जिसके बाद बहुत से सवाल उठे। भगवान के भक्त हैं, हम भी भक्त हैं महादेव के। यहाँ मुलाकात हो गई, जिसका लक्ष्य सेवा है और निस्वार्थ सेवा है, बगैर कोनो पर्सनल एजेंडा के, उसके लिए भाजपा तो सदैव अपना पूरा सीना खोल के रखती है। तो रवि किशन कह रहे हैं बीजेपी एसओ के लिए अपना पूरा सीना खोलकर रखती है। इस बीच अच्छी खबर तेज प्रताप के लिए कि उन्हें Y+ कैटेगरी की सुरक्षा मिल गई है, यानी उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चुनाव बीच तेज प्रताप यादव की सुरक्षा में इजाफा हुआ। लालू के बड़े बेटे को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा मिलेगी, मतलब उनकी सुरक्षा की कमान सीआरपीएफ के जवानों पर होगी। तेज प्रताप की सुरक्षा में हर वक्त 11 कमांडो तैनात रहेंगे। इनमें 1-2 एनएसजी कमांडो की भी तैनाती हो सकती है, जबकि अलग अलग शिफ्ट में 4 से 5 पुलिस के जवान रहेंगे। किसी नेता की सुरक्षा पर फैसला करता है गृह मंत्रालय। खबर है कि एजेंसियों ने तेजस्वी की सुरक्षा संबंधी रिपोर्ट दी थी। इसके बाद दूसरे चरण के बाद चुनाव से पहले सुरक्षा बढ़ा दी गई। तेज प्रताप की रिपोर्ट भी गई। Y+ कैटेगरी की सुरक्षा मिलने के बाद तेज प्रताप सामने आए, कहा मुझे खतरा है, मेरे दुश्मन मुझे मरवा सकते हैं। अब तो हर कोई दुश्मन नजर आता है, इसलिए सुरक्षा बढ़ाई गई है। जबकि कांग्रेस और आरजेडी ने तेज प्रताप की सुरक्षा पर सवाल उठाए, आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी से नजदीकी बढ़ी इसलिए सुरक्षा बढ़ी है। हाल में तेज प्रताप बीजेपी सांसद रवि किशन के साथ दिखे। दोनों ने एक दूसरे पर कहा था ये भगवान शिव के भक्त हैं और हम भी। तेज प्रताप ने भी कहा था जो सरकार बनाएगा हम उसके साथ चले जाएंगे। वो भाई तेजस्वी पर हमले कर रहे हैं, कह रहे हैं मर जाऊंगा पर साथ नहीं जाऊंगा। इसी के बाद से उनके एनडीए के साथ आने के कयास लगने लगे हैं। सुनिए जरा तेज प्रताप क्या कुछ कह रहे हैं अपनी सिक्योरिटी पर और दूसरे सियासतदान क्या कह रहे हैं। सिक्योरिटी बढ़ा दिया गया है आपका? सिक्योरिटी बढ़ा दिया गया है। हाँ, क्योंकि मेरे ऊपर खतरा है ना, मेरा हत्या भी लोग करा देगा। अब है दुश्मन सब लगा हुआ है ना। तेज प्रताप जी की सुरक्षा क्यों बढ़ाई गई, किस लिए बढ़ाई गई, किसके कहने पे बढ़ाई गई, ये गृह मंत्रालय समझे, क्योंकि गृह मंत्रालय के अधीन ये मामला होता है। लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे
उन पे नजर रखने के लिए ये सुरक्षा बढ़ाई गई है। अब वो तो एनडीए का हिस्सा होंगे कि नहीं, वो तो जब होगा तब की बात है। सुरक्षा की जरूरत है हर आदमी के लिए, तो सुरक्षा किसी को मिलती है, उस पर कोई टिप्पणी नहीं। तो आपने देखा। दूसरी तरफ देखिए, एक तरफ तेज प्रताप बनाम तेजस्वी की लड़ाई है, दूसरी तरफ महागठबंधन के एक और सहयोगी राहुल गांधी आज प्रचार के आखिरी दिन बिहार में थे। बिहार में राहुल ने पहले रैली की, यहां तक तो सब ठीक है, राहुल गांधी है, बड़े नेता है कांग्रेस के, उनके लिए प्रचार करना जरूरी है। वो लगातार प्रचार कर रहे थे। बीच में वोटर अधिकार यात्रा के बाद कुछ दिन के लिए नहीं दिखे, लेकिन अब यहां प्रचार करते ही देखिए राहुल कहां पहुंचे, जंगल सफारी। ये देख रहे हैं सतपुड़ा की तस्वीर, आप देख रहे हैं राहुल गांधी सफारी करते दिख रहे हैं यहां, और इसको लेकर बीजेपी ने सवाल उठाए कि इधर चुनाव चल रहा है, वहां राहुल पिकनिक कर रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, खुली जीप में राहुल गांधी। पचमढ़ी में है राहुल। बिहार चुनाव के बीच राहुल गांधी मध्य प्रदेश में दिखाई दिए तो बीजेपी ने मजाक उड़ाया, उन्हें पिकनिक और पार्टी वाला नेता कहा। बीजेपी ने कहा राहुल गांधी राजनीति को गंभीरता से नहीं लेते हैं, बीच चुनाव उन्होंने ऐशो आराम के लिए वक्त निकाल लिया है। जब बिहार में चुनाव है तो छुट्टी पर चले जाते हैं। क्या वो जनता को छोड़ जानवरों से वोट मांगने के लिए आए हैं? क्या राहुल को अभी से बिहार के नतीजे पता लग गए हैं, इसलिए अब वो छुट्टियां मना रहे हैं, जंगल सफारी कर रहे हैं? दरअसल राहुल गांधी शनिवार को मध्य प्रदेश के पचमढ़ी पहुंचे। राहुल को पचमढ़ी में पार्टी जिलाध्यक्ष की ट्रेनिंग को संबोधित करना था और रविवार की सुबह राहुल गांधी ने पचमढ़ी में जंगल सफारी भी कर ली। राहुल सुबह 6:15 पर अपने काफिले के साथ सफारी के लिए निकले। खुली जीप में बैठकर राहुल गांधी सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में घूमे हैं और राहुल के जंगल सफारी की तस्वीरें आई तो सियासी बवाल भी शुरू हो गया। बीजेपी आरोप लगा रही है कि चुनाव से ज्यादा राहुल सफारी में व्यस्त हैं। इस बीच राहुल फिर बिहार पहुंचे और आखिरी दिन भी कई रैलियां की हैं। अब देखिए बीजेपी के नेताओं को बैठे बिठाए एक मुद्दा भी मिल गया है, सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। अभी बिहार का चुनाव चल रहा है और आप जो है पंचमढ़ी पंचगनी कहीं कहीं घूम रहे हैं, कभी गोवा नजर आइएगा, कभी वायनाड नजर आइएगा। तो आप जो लोगों को मुद्दा बताए कि बांग्लादेशी वोटर को जो है इलेक्शन कमीशन ने नाम काट दिया, इसको क्या कहा जाएगा कि जनता के साथ आप धोखा करते हैं, झूठ बोलते हैं। आप जो चंदा मिलता है कांग्रेस को, उसके पैसे से जो है आप अपनी छुट्टी मनाते हैं। राहुल गांधी जी भरे चुनाव में, जब चुनाव पीक पर है, जब आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का बिहार में, उस समय वो जंगल सफारी का लुत्फ ले रहे हैं। बिहार की जनता ने उन्हें नकार दिया। बिहार में जनता उनके कार्यक्रमों में आ नहीं रही, इसी कारण वो जंगल सफारी का लुत्फ ले रहे हैं। अब आइए अब बात करते हैं बिहार चुनाव को लेकर राहुल पर, तेजस्वी पर विरोधी हमला कर रहे हैं, लेकिन एक तस्वीर के बाद विरोधी अटैक कर रहे हैं चुनाव आयोग पर। यह तस्वीर आई जिसमें कूड़ेदान में मतदान पर्ची, जिसे वीवीपैट पर्ची कहते हैं, वो नजर आई। इन पर्चियों के कूड़ेदान में दिखने के बाद अब विपक्ष सवाल पूछ रहा है। कैंची से काट के रखो तो और किसका है, कौन कौन वोट है। तो वीवीपैट पर्चियों को लेकर बवाल शुरू हो गया है। समस्तीपुर के केएसआर कॉलेज के पास कई बेकार वीवीपैट पर्चियां मिली। वीवीपैट पर्चियों का वीडियो आरजेडी की ओर से जारी किया गया। आरजेडी ने चुनाव आयोग और सरकार पर धांधली का आरोप लगाया है। कहा गया कि शुरुआती जांच हुई तो पता चला कि पर्चियां मॉक पोल प्रक्रिया से जुड़ी हुई हैं, यानी ये पर्चियां चुनाव और मतदान से जुड़ी नहीं है। पर्चियां उस वक्त की हैं जब चुनाव अधिकारियों को ट्रेनिंग कराई जा रही थी। चुनाव आयोग ने 2 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है, जांच के आदेश दिए हैं, साथ ही एफआईआर भी दर्ज की गई है और सभी उम्मीदवारों को जानकारी दी गई है। दरअसल वीवीपैट व्यवस्था के तहत वोट डालने के बाद एक पर्ची बनती है। पर्ची पर जिस उम्मीदवार को वोट दिया गया है उनकी जानकारी होती है। विवाद की स्थिति में वोट के साथ पर्ची का मिलान किया जा सकता है। ईवीएम में लगे शीशे की एक स्क्रीन पर यह पर्ची 7 सेकंड तक दिखाई देती है। आइए अब आपको सुनवाता हूं इस पर क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव और डीएम। वीवीपैट के पर्चे जो है सड़कों पर फेंके मिले, सीसीटीवी बंद हो जा रहा है, और ये चुनाव आयोग को स्पष्ट करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है।
और 3 दिन हो गया और अब तक आपने वोट की प्रतिशत नहीं बताई है। पहले तो उसी दिन पता चल जाता था, शाम में ही पता चल जाता था। अब 3 दिन हो गया, 3 दिन बाद भी लोगों को नहीं पता कि कितना महिला कितना पुरुष जो है मतदान किया। अरे भाई, ये छुपाया क्यों जा रहा है? लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है, अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण हो रहा है और डायरेक्टली मोदी जी, अमित शाह जी और ज्ञानेश जी जॉइंटली पार्टनरशिप बना के कर रहे हैं और इससे देश का बहुत नुकसान हो रहा है। जांच का विषय है। हम तो पहले कह रहे हैं कि पूरे बिहार में घूम घूम के हमने कहा कि एनडीए जो है वो जनता के जनादेश से सरकार नहीं बनाती है, वो जनता का वोट को चोरी करते हैं, इसलिए उनका सरकार बनते आ रहा है और ये सब दिख रहा है। ऐसी सूचना प्राप्त हुई, तुरंत मैं स्वयं अपने पदाधिकारियों के साथ घटनास्थल पर गया और वहां पर जो कैंडिडेट्स थे उनकी प्रेजेंस में हम लोगों ने उन पर्चियों को जब्त करते हुए सीज किया है। इसमें सबकी जांच की जा रही है। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की कार्रवाई की जा रही है एवं लापरवाही बरतने वाले 2 कर्मियों को चिन्हित करते हुए उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई एवं निलंबन की अनुशंसा की गई है। तो वीवीपैट की जो पर्चियां हैं वो ट्रेनिंग के दौरान की। एक और तस्वीर वायरल हो रही है और पॉलिटिकल पार्टियां उसे जारी कर रही हैं कि ये जो स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी लगे हैं, यानी ईवीएम पर निगरानी रखने के लिए जो कैमरे लगे वो कैमरे अचानक बंद हो गए और ये आप देख रहे हैं एलसीडीज वो ब्लैक हो गई, काली हो गई। दावा है पार्टियों का, समस्तीपुर के स्ट्रांग रूम की तस्वीर है, दावा है कि आखिर सीसीटीवी क्यों बंद हो गए, कैसे बंद हो गए और क्यों बंद किए गए। यही कारण हुआ, चेंज करना है ना, ये गलत बात है। और समस्तीपुर के साथ नालंदा से भी इस तरह की तस्वीरें आई। आरजेडी ने तस्वीरें जारी की हैं और कहा यहां भी सीसीटीवी काम करना बंद कर दिए। और आइए अब आपको बताऊं कि क्या होता है स्ट्रांग रूम, वहां सीसीटीवी क्यों लगते हैं। दरअसल स्ट्रांग रूम जहां ईवीएम रखी जाती है और वहां सीसीटीवी लगाए जाते हैं, उसका कनेक्शन बाहर एलसीडी मॉनिटर से दिया जाता है, अंदर स्ट्रांग रूम में देखा जा सके कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा। तो कई मॉनिटर इस तरह से बंद हो गए, सीसीटीवी का कनेक्शन उसमें गायब हो गया, ब्लैक हो गए। 3 जगह स्ट्रांग रूम की निगरानी को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए। समस्तीपुर में स्ट्रांग रूम की वेबकास्टिंग अचानक बंद हो गई। विपक्ष ने स्ट्रांग रूम के सारे टीवी बंद होने का वीडियो जारी किया। कई पार्टियों ने गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई। इस बीच हाजीपुर में स्ट्रांग रूम के सीसीटीवी बंद होने का वीडियो सामने आया। आरजेडी ने इंस्टाग्राम हैंडल पर वीडियो डालकर गड़बड़ी का आरोप लगाया। नालंदा में भी कॉलेज स्ट्रांग रूम का सीसीटीवी बंद होने का आरोप लगा। इस सिलसिले में आरजेडी ने चुनाव आयोग से लिखित शिकायत की है। आरजेडी ने चुनाव आयोग से स्ट्रांग रूम की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। जब मतदान पूरा हो जाता है तब हर ईवीएम को सील कर दिया जाता है और सभी मशीनों की सील पर उम्मीदवारों के एजेंटों के हस्ताक्षर होते हैं और फिर मशीनों की जिम्मेदारी अर्धसैनिक बलों को सौंप दी जाती है। फिर सभी मशीनें स्ट्रांग रूम में रखी जाती हैं जो बेहद सुरक्षित जगह है। स्ट्रांग रूम हमेशा किसी सरकारी इमारत में ही बनाए जाते हैं। स्ट्रांग रूम में एक ही कमरा होता है और कोई खिड़की नहीं होती है। स्ट्रांग रूम में लगातार बिजली की सप्लाई सुनिश्चित की जाती है। साथ ही 24 घंटे स्ट्रांग रूम की सीसीटीवी से निगरानी होती है। उम्मीदवारों के प्रतिनिधि भी निगरानी में शामिल हो सकते हैं। किसी को भी स्ट्रांग रूम में जाने की इजाजत नहीं होती है। मतगणना से पहले सील और मशीनों की पहचान की जांच होती है। स्ट्रांग रूम में अमूमन 3 से 4 स्तर की सुरक्षा व्यवस्था होती है और बिहार में स्ट्रांग रूम के लिए 3 स्तरीय सुरक्षा घेरा तय किया गया है। इस स्तर की तैयारी होती है। सुनिए जरा अब इस पर सियासतदान क्या कह रहे हैं। सिर्फ नालंदा में ही नहीं, दानापुर में भी मैंने सुना, बहुत जगह ये सीसीटीवी। तो आखिर इसका कारण क्या है? दूसरी तरफ आप देखिए कि समस्तीपुर के आसपास में कहीं पे वीवीपैट की पर्चियां फेंकी हुई मिली है। आरओ को सस्पेंड भी किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये दाल पूरी की पूरी काली है। लगातार सवाल उठ रहे हैं सीसीटीवी का भी, और हमने देखा वीवीपैट की पर्चियां भी कूड़ेदान में मिली। तो ये सब सवाल तो चुनाव आयोग को जवाब देने हैं। सवाल तो राहुल गांधी पिछले कई महीनों से उठा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग सवाल के जवाब नहीं दे रहा क्योंकि मिली भगत है। वीवीपैट अब सराय रंजन में दिख रहा है, कहां से आया? इलेक्शन कमीशन को उस पर बोलना चाहिए। जिस तरह का सफाई दे रहे हैं उसका कोई दम नहीं है। महानार में दिख रहा है जहां से जनता दल यू के प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब उस बात की पुष्टि होती है, खुलासा होता है।
और यही वजह है कि बॉर्डर सील कर दिए गए। देखिए जरा भारत नेपाल बॉर्डर की स्थिति, यह देख रहे हैं नेपाल बॉर्डर पर कड़ी नजर है क्योंकि बिहार की सीमाएं नेपाल से लगती हैं। नेपाल सीमा को 72 घंटे पूर्व सील कर दिया गया है, तो सभी लोगों से निवेदन है बॉर्डर को सील करने में सहयोग करें, शांति बनाए रखें। पूर्वी चंपारण मतदान को नजर रखते हुए भारत नेपाल सीमा को 72 घंटे पूर्व सील कर दिया गया है, तो सभी लोगों से निवेदन है बॉर्डर को सील करने में सहयोग करें। अगली तस्वीर देखिए जरा, बॉर्डर से ही आई है, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, लोगों को आने नहीं दिया जा रहा है एहतियातन 72 घंटे के लिए। रक्सौल की तस्वीर आप देख रहे हैं। और देखिए जरा बिहार और नेपाल की जो सीमाएं लगती हैं, ये आप मैप देख रहे हैं, ये जो आप बॉर्डर देख रहे हैं बिहार और नेपाल के जो बॉर्डर जिले हैं, जिसमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया, किशनगंज, सुपौल, जहां 12 सीटें, 9 देख रहे हैं, सीतामढ़ी में 8, मधुबनी में 10, अररिया में 6, किशनगंज में 4 और सुपौल में 5। यही चुनाव होने हैं सेकेंड फेज में, और सेकेंड फेज में बॉर्डर से सटे विधानसभा क्षेत्रों में वोटिंग होनी है, इसलिए बॉर्डर पूरी तरह से सील कर दिए गए। तो बिहार में इस वक्त मुस्लिम बहुल और नेपाल से सटी सीटों पर सेकेंड फेज में चुनाव है। बिहार के 7 जिले नेपाल बॉर्डर से सटे और इनमें 50 से ज्यादा सीट है। वोटिंग से पहले भारत नेपाल बॉर्डर पर 72 घंटे के लिए सील लगाया गया। 11 नवंबर को मतदान तक सभी गाड़ियों और लोगों की एंट्री बैन है। 12 नवंबर को सुबह 6 बजे के बाद बॉर्डर दोबारा खोला जाएगा और तब तक सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं के लिए बॉर्डर खुलेगा। बाकी आम लोगों के लिए बिहार नेपाल सीमा की आवाजाही यहां से बंद रहेगी। इसलिए सुरक्षा बल और पुलिस प्रशासन और ज्यादा चौकन्ने हो गए। भारी पुलिस और सुरक्षा बल नेपाल बॉर्डर पर गश्त कर रहे हैं। ड्रोन, सीसीटीवी से भी नजर रखी जा रही है, घुसपैठ या गड़बड़ी ना हो इसकी भी कोशिश हो रही है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के डीजीपी। द्वितीय चरण के लिए प्रथम चरण से भी अधिक सशक्त तैयारी है। भारत नेपाल जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उस पर 7 जिले अवस्थित हैं। नेपाल की सीमा पर हमारे एक अलग व्यवस्था है। वहाँ सीडीओ और वहाँ का जो काउंटर पार्ट है हमारे एसपी का, उन सबों के साथ कोऑपरेशन बैठक समय समय पर किया गया है और चुनाव आयोग के आदेशानुसार 72 घंटे पूर्व अंतर्राष्ट्रीय सीमा को सील कर देना है, तो सीमाएं सील कर दी गई हैं कल से। तो सभी प्रकार के समन्वय एवं सहयोग उन सभी सीमावर्ती राष्ट्र एवं राज्यों से प्राप्त कर ली गई है।